हेलो एवरीवन स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज का बेटा जो लेक्चर है वो लेक्चर है कि समविभव पृष्ठ के बारे में हम बात करने वाले हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कोई भी एक विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत द्विध्रुव की वजह से किसी r, थीटा पे क्या विद्युत विभव निकल के आता है, इसके बारे में हमने डेरिवेशन किया था। तो बेटा बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं मंगल सुधर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन, इस्तेमाल करता हूँ आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से अच्छे से डिजिटल प्लेटफॉर्म मेंटोर मंगल पे। ओम मंगलम मंगलम ओम मंगलम मंगलम ओम मंगलम मंगलम। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। ठीक है बेटा, आज का जो टॉपिक है समविभव पृष्ठ। जैसा कि यहाँ पे बेटा नाम लिखा हुआ है समविभव पृष्ठ, इसका नाम में ही इसका आंसर है। सम यानी समान, विभव यानी विभव, विभव कैसा हो? समान हो किसी पृष्ठ के ऊपर। ठीक है, एक ऐसा हमारे को पृष्ठ दिया गया है बेटा जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है, तो उसे हम समविभव पृष्ठ बोलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल की अपन बात करें कि हमारे पास में कोई आवेश है Q, ये हमारे पास में कोई आवेश Q है। इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ पे r डिस्टेंस पे मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूं, ऐसा कैसा? r डिस्टेंस पे एक पॉइंट आप इधर भी तो ले सकते हो, यहाँ पे भी तो ले सकते हो। इसी प्रकार से आप एक पॉइंट r डिस्टेंस पे यहाँ पे भी ले सकते हो। मैं कह रहा हूं कि यहाँ का विभव कितना होगा, तो आप बोलोगे KQ/r होगा। यहाँ का कितना होगा? KQ/r। यहाँ का भी कितना होगा? KQ/r। यानी कि मैं ऐसा करता हूं कि एक गोला बनाता हूं। क्या बनाता हूं? एक गोला r त्रिज्या का। r त्रिज्या का यदि मैं गोला बनाऊंगा तो उस गोले का प्रत्येक बिंदु, इस आवेश को, आप आवेश को उस गोले के केंद्र पर मानोगे। तो एक आवेश है Q, वो केंद्र पे रखा हुआ है और उस गोले के प्रत्येक बिंदु की बात करेंगे तो उस गोले का प्रत्येक बिंदु उस आवेश से बराबर दूरी r पर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सभी बिंदुओं पर, यदि गोले की प्रत्येक बिंदु की बात करें तो उसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक जैसा निकल के आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि गोले का पृष्ठ कैसा हो गया? एक समविभव पृष्ठ हो गया। तो नाम में डेफिनेशन यानी कि समविभव पृष्ठ का मतलब एक ऐसा पृष्ठ आपको लेना है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे हम समविभव पृष्ठ बोलेंगे। इज इट क्लियर? अच्छे से क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में एक समविभव पृष्ठ हो गया। इसके आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो आप डेफिनेशन बना सकते हो। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे समविभव पृष्ठ, कुछ एक एग्जांपल देखेंगे समविभव पृष्ठ के कौन कौन से एग्जांपल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ एक हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के समविभव पृष्ठ, विभिन्न प्रकार के समविभव पृष्ठ। हाँ, पहला हम बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण, कि एक हमारे को बिंदु आवेश दिया गया है और उस बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा? बिंदु आवेश के कारण। तो ये तो सिंपल है, हलवा है ये तो, है ना? ये तो गली गली में बच्चा कर रहा है। क्या होगा बिंदु आवेश की वजह से? जैसे कि आपको बिंदु आवेश Q दिया गया है, ये बिंदु आवेश है Q आपके पास में। इस बिंदु आवेश का आपको समविभव पृष्ठ बनाना है कि इसका समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा। तो हम क्या करेंगे? r दूरी पर इधर, r दूरी पर इधर, r दूरी पर इधर और r दूरी पर इधर आप पॉइंट लोगे तो सभी पॉइंटों का विभव होगा वो एक जैसा होगा। कहने का मतलब ये है कि अभी मैंने डिस्कस किया था बेटा, डिस्कस क्या किया था कि r दूरी पर यदि आप बिंदु लोगे, एक गोला बनाओगे r त्रिज्या का, तो इस गोले का प्रत्येक बिंदु होगा इसके केंद्र से बराबर दूरी पर होगा, यानी कि यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का सभी का विभव क्या होगा? एक जैसा होगा। ऐसा कैसा? आप इसके ऊपर दूसरा गोला भी बना सकते हो। ये आपने दूसरा गोला बना दिया तो इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर भी विभव क्या होगा? एक जैसा होगा। ठीक है, इसकी बल रेखाओं की बात करें
यदि आपको आवेश प्लस Q दे रखा है तो बल रेखा बनती है वो बाहर की ओर बनती है। ऐसा बनेगी ना बेटा, बल रेखा बाहर की ओर बनेगी, ऐसे बनेगी। ये बेटा क्या हो गया, ये दोनों क्या है, समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है। जैसे मैं बोलूंगा कि इसका विभव V1 है तो इस पॉइंट के सभी पॉइंटों पर विभव V1 होगा। अब यहां पर मैंने मान लिया कि विभव V2 है तो इनके प्रत्येक बिंदु का विभव V2 होगा। ये एक अलग समविभव पृष्ठ है और ये भी एक अलग समविभव पृष्ठ है। तो यहां पर अपन बोलेंगे ये दोनों बोथ दिस आर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, हम बोलेंगे ये दोनों कैसे हैं, समविभव पृष्ठ है। ये दोनों कैसे हैं, समविभव पृष्ठ है। इज इट क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे कि हमारे को जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसा दिया हुआ है, समरूप विद्युत क्षेत्र दे रखा है कि भाई हमारे को समरूप विद्युत क्षेत्र दिया जाएगा और उसके अंदर कैसा बनेगा समविभव पृष्ठ, वो हमारे को ज्ञात करना है। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो समविभव पृष्ठ है, यदि राजस्थान बोर्ड से हो आप तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगली बार टपक सकता है तो ऊपर आप फुल पत्ती बना लीजिए, एग्जाम में टपक सकता है, रसगुल्ले बना लो ऊपर भाई, है ना। समरूप विद्युत क्षेत्र दिया गया है, समरूप विद्युत क्षेत्र होगा, उसको प्रदर्शित करने का तरीका होगा समांतर लाइनों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इस तरीके का एक समरूप विद्युत क्षेत्र बनेगा। इज इट क्लियर है। देखिए यहां पर हमारे को समविभव पृष्ठ बनाना है तो बेटा यहां पे जो समविभव पृष्ठ निकल के आएगा वो कैसा निकल के आएगा, ठीक है। एक मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको किस तरीके का निकल के आएगा। जैसे देखिए यह एक पृष्ठ है जो मैंने विद्युत क्षेत्र में स्थित है, ये एक हमारे पास में पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ के जितने भी बिंदु होंगे इन सभी बिंदुओं का विभव एक जैसा होगा। क्यों एक जैसा होगा, क्योंकि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर देखो विभव का मतलब बेटा क्या होता है, विभव का मतलब होता है कि उस बिंदु पर किसी एकांक धन प्रेक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को बोला जाता है उस बिंदु का विभव। जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक पॉइंट यहां पर है लाला, तो इस पॉइंट का विभव कितना होगा, मैंने मान लिया कि इसका विभव है 10 वोल्ट, तो यहां का भी 10 ही आएगा, यहां का भी 10 ही आएगा और यहां का भी 10 ही आएगा। क्योंकि देखिए विभव यहाँ का ज्ञात करना है, मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ का विभव निकालने के लिए एकांक धन प्रेक्षण आवेश को अनंत से यहाँ तक लेके आओगे, जो कार्य किया जाएगा वो कार्य कितना आएगा, 10 जूल आएगा। तो हम बोलेंगे इसका विभव है 10 वोल्ट। आपको यहाँ तक लेके आना है, अरे जो काम आपने अनंत से यहाँ तक लाने के लिए किया है तो वो काम आप इसके लिए भी तो करोगे, क्योंकि ये भी दूरी भी, ये दो पॉइंट है वो क्या होगा, अनंत से बराबर दूरी पर होंगे दोनों। तो यहाँ का विभव भी कितना निकल के आ जाएगा, 10 वोल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसा का ऐसा इसका भी विभव वही निकलेगा, इसका विभव भी यही निकलेगा। इज इट क्लियर है, ठीक है। यानी कि मैं यदि यहां पर एक पृष्ठ बनाता हूं ऐसा, तो इस पृष्ठ के जितने भी बिंदु होंगे वो अनंत से बराबर दूरी पर होंगे। अनंत से बराबर दूरी पर होने का मतलब यह है कि आप अनंत से उस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर आवेश को लेके आओगे तो कार्य बराबर करना पड़ेगा। यानी कि यहां पर एक समतल पृष्ठ बनाओगे जो विद्युत क्षेत्र के साथ में लंबवत होगा। कैसा होगा, लंबवत होगा। इस टाइप का एक पृष्ठ बनेगा, या फिर आप यहां पर भी पृष्ठ बना सकते हो। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव एक जैसा होगा, क्योंकि ये जितने भी बिंदु होंगे वो अनंत से बराबर दूरी पर होंगे। तो एक पृष्ठ आप ऐसा भी बना सकते हो। तो ये इस तरीके से बहुत सारे आप अनंत बना सकते हो इसके अंदर समविभव पृष्ठ। तो ये भी बेटा क्या होंगे, दोनों समविभव पृष्ठ होंगे। ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हो इसके अंदर, ठीक है भाई। इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। ऐसा का ऐसा हमारे को बेटा सीखना है। एक हमारे को दिया गया है विद्युत द्विध्रुव और उसका समविभव पृष्ठ कहाँ होगा, बेटा रब कर दे इसे, ओके। एक हमारे को दिया हुआ है विद्युत द्विध्रुव और उसकी वजह से निकालना है समविभव पृष्ठ। एक हमारे को दिया गया है तीसरा विद्युत द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ। हाँ भाई, विद्युत द्विध्रुव का समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा, ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। एक विद्युत द्विध्रुव बना दो, यहां पर होगा प्लस Q, यहां पर होगा माइनस Q और
ये हो गया प्लस क्यू और ये हो गया माइनस क्यू। इसका बनाना है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का मतलब कि ऐसा पृष्ठ बनाना है जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव क्या हो, एक जैसा हो। तो ये पॉइंट तो हमने बेटा लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसके अंदर हमने भी डिस्कस किया था कि यदि इसके निरक्ष की बात करूं, ये इसके निरक्ष रेखा होगी, निरक्ष के प्रत्येक बिंदु का विभव क्या निकल के आता है, 0 निकल के आता है। और यहाँ पर मैं एक पृष्ठ रख लेता हूं, मैंने यहाँ पर एक पृष्ठ रख दिया, तो उस पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु प्लस क्यू आवेश से और माइनस क्यू आवेश से बराबर दूरी पर होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ का ये बिंदु प्लस क्यू से जितनी दूरी पर होगा उतना ही माइनस क्यू से भी होगा, यानी कि उस बिंदु पर जितना प्लस का विभव आएगा उतना ही माइनस का आएगा। दोनों की दूरी बराबर है, दोनों का मात्रा बराबर है, तो जो टोटल आंसर निकल के आएगा वो आएगा 0। टोटल आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि मैं यहाँ पर एक पृष्ठ रख लेता हूँ लंबवत, एक पृष्ठ रख लिया मैंने इस तरीके का लंबवत, तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा बेटा, 0। ठीक है, तो इसे अपन समविभव पृष्ठ कह सकते हैं। यानी कि यहां पर आप एक पृष्ठ बनाने जाओगे, ऐसा पृष्ठ बनाओगे आप, तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव क्या होगा, 0 होगा। यानी कि हम इसे समविभव पृष्ठ कह सकते हैं। इज इट क्लियर? ये हो गया बेटा समविभव पृष्ठ। किसकी वजह से, विद्युत द्विध्रुव की वजह से। ठीक है, इसकी बल रेखा बनाए तो बल रेखा भी आप बना सकते हो, इस तरीके से बल रेखा बनती है इसकी। ठीक है, और इस तरीके से बल रेखाएं बनती है। तो बेटा इस तरीके से हमने यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव की वजह से समविभव पृष्ठ निकाला है। अगला बेटा जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है, आपको दो आवेशों का युग्म दिया गया है, समान परिमाण तथा समान प्रकृति के आवेश युग्म के कारण समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा वो हमारे को बनाना है। ठीक है, वो बेटा बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। जैसे दोनों देखो लिखा हुआ समान परिमाण, जैसे ये प्लस क्यू का है तो दूसरा भी प्लस क्यू का ही होना चाहिए। समान प्रकृति यानी कि ये माइनस क्यू का है तो ये भी माइनस क्यू का ही होना चाहिए। तो हमारे पास में दो ऐसे आवेश दे रखे हैं, आपको इनका समविभव पृष्ठ पहचाना है कि समविभव पृष्ठ कहाँ पर बनेगा। तो देखिए इसका जब हम समविभव पृष्ठ बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा। इसकी बल रेखा बनाएंगे तो बल रेखा कैसे बनेगी बेटा, इसकी जो बल रेखा बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, है ना, दूसरे एक दूसरे को रिपेल करेंगे इस टाइप से। प्लस क्यू है तो बाहर की ओर बनेगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी यानी कि प्रतिकर्षित करेगी। और इसका यदि हम समविभव पृष्ठ बनाने जाए तो समविभव पृष्ठ कुछ इस टाइप का बनेगा। इस टाइप का बनेगा, थोड़ा सा आगे से इस टाइप का कर्व होगा, यहाँ पर भी थोड़ा सा इस टाइप का कर्व होगा, इस टाइप से बनेगा, या फिर इस टाइप का बनता है। याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है, इस टाइप का एक समविभव पृष्ठ बनता है। इज इट क्लियर? थोड़ा आगे से जो शेप होगा वो इस टाइप का होगा। ये हो गया बेटा समविभव पृष्ठ। किसकी वजह से है? आवेशों के युग्म की वजह से, जिनका परिमाण क्या है, इक्वल है और उनकी प्रकृति भी बराबर है। ठीक है, तब कर दे बेटा इसे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि समविभव पृष्ठ के कौन कौन से गुणधर्म हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जीने के हैं 4 दिन, ओ बाकी है बेकार दिन, ओ आए आए फिर ना आए, जवानी फिर ना आए। देखिए बेटा हमारे को जो पढ़ना है गुणधर्म पढ़ेंगे हम, समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। तो हम लिखेंगे समविभव पृष्ठ के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। गुणधर्म कितने प्रॉपर्टीज,
प्रॉपर्टीज कौन कौन सी गुणधर्म है। पहला गुणधर्म तो यह है कि समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा। ये पॉइंट आप अच्छे से याद करोगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट काम में आता है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं। देखिए पहला पॉइंट है समविभव पृष्ठ पर स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, कार्य शून्य होता है। क्यों होता है 0? देखो हमें पता है कि यदि हमारे पास में एक बिंदु A है और एक बिंदु B है तो बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के विभवांतर के बराबर आता है और हम लिखते हैं BB माइनस VA, BB माइनस VA इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, W एक्सटर्नल अपॉन में Q नॉट लिखते हैं कि नहीं लिखते? बोल हाँ या ना। अरे ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना। मैं बोल रहा हूं कि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है तो वहां पर आप आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा रहे हो तो किया गया कार्य कितना होगा? अरे जब समविभव पृष्ठ दोनों बिंदु है तो दोनों का विभव भी बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी कि VB और VA क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो दोनों के इक्वल कर दो। अरे इसमें से ये जाएगा तो 0 मिलेगा, यानी कि Q नॉट को इधर भेजेंगे तो W एक्सटर्नल बराबर क्या आ जाएगा? 0 आएगा। यानी कि बाहरी स्रोत द्वारा किया गया कार्य कितना होगा बेटा? 0 होगा। यानी कि कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ओके, जैसे मैंने सवाल बोला कि एक बिंदु आवेश है प्लस Q है, उसकी वजह से एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है A, मैं किसी 10 कूलम आवेश को यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, B बिंदु पे लेके जा रहा हूँ, A से B पर किया गया कार्य कितना होगा बाहरी स्रोत के द्वारा? तो आप बोलोगे 0 होगा। कार्य कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि ये भी यहाँ से R दूरी पर है और ये भी यहाँ से R दूरी पर है। इज इट क्लियर? ठीक है, सेकंड पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। इसे रब कर दो क्या? ओके, सेकंड पॉइंट की बात करें। सेकंड पॉइंट बेटा हमारे पास में वो है कि विद्युत क्षेत्र तथा समविभव पृष्ठ हमेशा दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। दूसरा पॉइंट यही है कि समविभव पृष्ठ तथा, और ये तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि समविभव पृष्ठ तथा विद्युत क्षेत्र दोनों लंबवत होते हैं। क्यों? यहां पे लिखोगे बेटा समविभव पृष्ठ लिखोगे तथा विद्युत क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत होते हैं, दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। क्यों लंबवत होते हैं? क्यों? ये सवाल आ गया एग्जाम में। वैसे तो लंबवत होते हैं लेकिन क्यों होते हैं, ये आपके एग्जाम के अंदर सवाल आ गया तो कैसे करेंगे बेटा? देखिए विद्युत विभवांतर की डेफिनेशन होती है, यदि हमारे को कार्य दिया गया है तो हम लिखते हैं VB माइनस VA इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन में Q नॉट। बट हमारे को विद्युत क्षेत्र दिया गया है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं माइनस इंटीग्रेशन A टू B और यहाँ पे लिखते हैं बेटा E वेक्टर डॉट DR वेक्टर। क्या लिखते हैं? E वेक्टर डॉट DR वेक्टर। इज इट क्लियर है? देखिए इसका मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मैं बोल रहा हूं कि किसी स्थान पे विद्युत क्षेत्र आपको दिया गया है और विद्युत क्षेत्र में कोई भी दो बिंदु दिए गए हैं, A बिंदु और बिंदु B दे रखे हैं, तो वहां पे A से B तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो ये होता है बेटा, और इसीलिए हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है, विद्युत क्षेत्र के रूप में है। एक फॉर्मूला होता है कार्य के रूप में जो होता है W एक्सटर्नल अपॉन में Q नॉट। इज इट क्लियर? अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास में एक समविभव पृष्ठ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूं कि एक समविभव पृष्ठ ये है,
ठीक है, ये मेरे पास में एक समविभव पृष्ठ दिया गया है बेटा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि एक पॉइंट यहां पर है ए और एक पॉइंट बी यहां पर है, दोनों के बीच का विभवांतर निकालना है। तो दोनों के बीच का विभवांतर निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहां से यहां तक इसी आवेश को लेके जाओगे, यानी कि जो विस्थापन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और जो विस्थापन होगा वो विद्युत पृष्ठ पर ही होगा। ये ध्यान रखोगे, कभी भी विद्युत पृष्ठ के बाहर नहीं जाएगा विस्थापन, विद्युत पृष्ठ पर ही तो होगा, क्योंकि आप विद्युत पृष्ठ पे भी तो जा रहे हो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर। तो जो भी विस्थापन होगा वो विद्युत पृष्ठ के अनुदिश होगा। एक बात तो ये आप ध्यान रखोगे, समविभव पृष्ठ पर ही होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा, क्या लिखने वाले हैं, अब मैं बोल रहा हूं कि ये समविभव पृष्ठ मतलब यहाँ का विभव और यहाँ का विभव क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी कि ये दोनों बराबर होंगे, तो बीबी में से बी हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जीरो इज इक्वल टू, हाँ इसको बेटा डॉट को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं आप, ई डी आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, ए टू बी। अब मैं कह रहा हूं कि आप इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हो और इंटीग्रेशन करने पर आंसर क्या मिलना चाहिए बेटा, जीरो मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, जीरो। पर आंसर जीरो तभी आ सकता है, देखो विद्युत क्षेत्र जीरो होगा नहीं, बी आर यानी कि जो विस्थापन है, आप यहां से यहां तक जा रहे हो, ये विस्थापन जीरो होगा नहीं। बी आर का मतलब होता है अल्पांश विस्थापन, और टोटल कितना कर रहे हो इंटीग्रेशन करके लिखते हैं। और कॉस थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, विद्युत क्षेत्र तथा डी आर के बीच का एंगल। अब डी आर होगा इस दिशा में, तो विद्युत क्षेत्र और डी आर के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का। मतलब यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगा। मैं कह रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा, तभी तो देखो डी आर की डायरेक्शन ये, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये, तभी तो एंगल आएगा वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री निकल के आएगा। इज इट क्लियर है ना, ये सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे थीटा कितना होना चाहिए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखने पर, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखें, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कॉस थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो। 90 का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र और डी आर कहाँ होगा, समविभव पृष्ठ। कहने का मतलब यह है कि समविभव पृष्ठ तथा विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। ये यहाँ से फैक्ट निकल के आता है। तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो बेटा अच्छे से क्लियर है, रब कर दे इसको। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे हम, वो बेटा पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है बेटा, वो है कि दो कभी भी समविभव पृष्ठ जो होंगे वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे, कभी भी दो आपको दे रखे हैं समविभव पृष्ठ, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब काटेंगे नहीं। तो तीसरा पॉइंट बेटा आप लिखोगे कॉपी के अंदर कि कभी भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि यदि ऐसा हो जाता है तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होगी, जो कि विद्युत विभव की दो वैल्यू प्राप्त होगी, जो कि संभव नहीं है। यानी कि बेटा जल्दी से कॉपी में लिखो, कभी भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटेंगे, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के दो मान प्राप्त होंगे, जो कि संभव नहीं है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या होता है बेटा, पॉइंट नंबर 4 है कि चालक की सतह की बात करें। कोई भी कंडक्टर आप ले रहे हो, कोई भी चालक ले रहे हो, उस चालक का जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ एक समविभव सतह होती है, एक समविभव पृष्ठ होता है। ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, एक पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 की हम बात करें तो हम बोलेंगे कि यदि हमारे पास में कोई भी एक समविभव कोई भी हमारे को एक कंडक्टर दिया गया है, चालक दिया गया है, तो उस चालक के सतह पर जितना विभव होता है उतना ही विभव उस चालक के संपूर्ण आयतन में भी होता है। यानी कि हम बोलेंगे कि चालक की सतह पर विभव का मान 10 वोल्ट है, तो उसके जो संपूर्ण आयतन होगा, उसके संपूर्ण आयतन में भी विभव क्या मिलेगा, 10 वोल्ट ही मिलेगा। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो बेटा ये था हमारा समविभव पृष्ठ। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना कि भाई किया गया कार्य कितना होगा। हम बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है। ऐसे वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है, इस तरीके से इसके चारों। तो बताइए विद्युत बल के द्वारा या फिर यहाँ पे जो आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं किया गया कार्य WAB इज इक्वल टू
यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं W एक्सटर्नल इज इक्वल टू, आप लिखोगे Q नॉट VV माइनस V। अरे हम बोलेंगे कि यहाँ का विवो, यहाँ का विवो, यहाँ का विवो, सभी का विवो तो एक जैसा होगा, भले इलेक्ट्रॉन गति कर रहा हो इसके चारों। तो यहाँ का विवो मैं कह रहा हूँ कि पूरा एक चक्कर करेगा, यहाँ से यहाँ पर पहुंचेगा, तो विवो तो क्या होगा, समान होगा। या फिर आपको ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो भी क्या होगा, इसका विवो और इसका विवो तो एक जैसा होगा। जब सम विवो पृष्ठ होगा, दोनों का विवो बराबर होगा, तो किया गया कार्य क्या निकल के आएगा, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 निकल के आ जाएगा, और यही किया गया कार्य होगा। इज इट क्लियर? तो बच्चा आज के लिए इतना ही। कल हम जो बेटा बात करेंगे वो बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच में जो रिलेशन होता है VV माइनस VA इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन A से B E वेक्टर डॉट DR वेक्टर, ये कहाँ से निकल के आता है उसका डेरिवेशन करने वाले। तो कल की क्लास मिस मत करना, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके सामने होगा। तो बच्चा आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और आप यदि चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो बच्चा पार्टी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। It's not a game, it's a rich thing.